दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग हरियाणा, अफोर्डेबल हाउसिंग ये, अफोर्डेबल हाउसिंग वो, ये प्रोजेक्ट आ गया, वो प्रोजेक्ट आ गया, भाई ये हो गया, वो हो गया, ये प्रोजेक्ट इस रोड पे है, वो इस रोड पे, गोल्फ कोर्स रोड पे प्रोजेक्ट आ रहा है, द्वारका एक्सप्रेस वे पे प्रोजेक्ट आ रहा है, न्यू गुड़गांव में प्रोजेक्ट आ रहा है। तो ऐसे ऐसे आपने देखा होगा भाई इस सेक्टर में आ गया, फलाना इस सेक्टर में आ रहा है, इस बिल्डर का आ रहा है, उस बिल्डर का आ रहा है। तो इस तरह की न्यूज़ें तो बहुत सुनी होंगी। अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में आप लोग काफ़ी लोग जानते ही होंगे, बाकी कुछ लोग नए हैं जो शायद नहीं भी जानते होंगे। तो मैं उनको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग हरियाणा के लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी 2013 में, जिसमें बीच बीच में अमेंडमेंट होते रहे। इसमें एक तय रेट्स कर दिए जिससे कि एक आम आदमी भी अपना घर ले पाए हरियाणा जैसी लोकेशन पे, स्पेशली गुड़गांव और अगर फरीदाबाद जैसे शहरों की बात करें तो इसमें तय रेट कर दिए गए थे। प्राइवेट बिल्डर इसे कंस्ट्रक्ट कर रहे थे और 2013 में ये पॉलिसी आई थी। 2014 से ये ग्राउंड पे चल रही है। बहुत से लोग जानते हैं इस पॉलिसी के बारे में, जो कि मेरे ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से, और बहुत से लोग हैं शायद ना भी जानते हों। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे और जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। तो यही थी पॉलिसी, तो बन गई भी, अच्छा हुआ जी भी, चलो कंट्रोल हो गए, रेट कंट्रोल कर लिए गवर्नमेंट ने। एक आम आदमी के लिए भी घर का सपना साकार करने के लिए एक अच्छी पॉलिसी बना दी। पर इस पॉलिसी में थोड़ी थोड़ी खामियां थी जिसको बीच बीच में सुधारा गया। बीच में कुछ अमेंडमेंट्स आई और इस खामियों में से सबसे बड़ी खामी थी कार पार्किंग। अब कार पार्किंग जो थी बहुत बड़ी खामी थी। जो पहले से पॉलिसी बनी थी उसमें कार पार्किंग का प्रोविज़न नहीं दिया गया था जब 2013 में ये पॉलिसी बनी थी। उनमें इन फ्लैटों में सिर्फ टू व्हीलर पार्किंग का ही प्रोविज़न दिया गया था, जबकि ये फ्लैट ऐसे एरिया में स्थित थे, ऐसे एरिया में बन रहे थे जहाँ पे आपको बिना कार के तो गुजारा ही नहीं है। तो जब लोगों को ये फ्लैट मिले, बन के मिले, जब उन्होंने देखा कि हाँ यार यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है, उनके पास गाड़ी थी, गाड़ी रखने की जगह नहीं थी, कहीं पे बिल्डर ने अलाउ कर दिया गाड़ी अंदर पार्क करना, कहीं नहीं अलाउ किया। तो फिर बहुत लोगों ने रोष दिखाया इस चीज़ को लेके और बहुत लोगों ने सुझाव दिए अपने एंड से, और बिल्डर लॉबी ने भी सुझाव दिया। तो उसके बाद करते कराते कराते ये देखिए 2013 से 2020 के ऊपर बात आ गई। अब 2020 में जब इसमें एक अमेंडमेंट कर दी गई कि चलिए जी कार पार्किंग दे देंगे। अब कार पार्किंग तो दे देंगे, पर कार पार्किंग देंगे तो वो भी स्यापा कर देंगे उसके ऊपर। अब वो स्यापा किया गया, इसे ऑप्शनल बना दिया गया कि भैया आप दे भी सकता है बिल्डर, आप ले भी सकते हो। मतलब आप लेना चाहो तो ले लो और बिल्डर देना चाहे तो दे दे। ऐसा एक ऑप्शनल बना दिया गया इस कार पार्किंग को, जो कि एक भद्दा मजाक किया गया मेरे हिसाब से। ना वो मतलब कहते हैं ना कि जो पहले के प्रोजेक्ट थे, चलिए उसमें हमें ये पता था कि इसमें कार पार्किंग नहीं है जी, बिल्डर ने अलाउ किया तो सभी अंदर कर रहे हैं गाड़ी पार्क, और बिल्डर ने नहीं अलाउ किया तो चलिए बाहर खड़ी पार्क। पर यहाँ असमंजस में आ गए लोग कि अब करा तो कैसे करा जाए। अब ये कार पार्किंग मिलेगी भैया, मेरे को मिलेगी नहीं मिलेगी, किसको मिलेगी कैसे मिलेगी, कोई पता नहीं। पॉलिसी बना दिया गया, पॉलिसी बनाने वालों ने कोई दिमाग लगाया ही नहीं। और 5% बस, हाँ इसमें ये कर दिया कि जो भी जो ऑप्शनल या पेड पार्किंग बिल्डर देगा उसमें 5% चार्ज कर सकता है। अब भैया 5% चार्ज में मतलब जो बेसिक कॉस्ट आती है 1 सवा लाख 1.5 लाख के आसपास, तो उसमें कौन सा पार्किंग मिलती है, मुझे ये नहीं समझ आया। कौन सा बिल्डर पार्किंग बना के दे देगा आपको बेसमेंट में? तो ये तो सोचा ही नहीं पॉलिसी मेकर्स ने कि भैया 1 सवा लाख में कहाँ पार्किंग मिलती है, किसी प्रोजेक्ट में मिलती हो तो बता दीजिए। भाई ऑप्शनल है पेड़, ये बना दो, और भाई 5% ही रख दिया। अब जाहिर सी बात है भाई 800 फ्लैट बनते हैं 5 एकड़ के फ्लैट में, ऑप्शनल तुमने तो दे दिया। अब 800 में से कभी करीबन 600-700 फ्लैट वालों को तो कार पार्किंग चाहिए। जो का एंड यूज़र है उसको तो चाहिए ना कार पार्किंग। देखिए, इन्वेस्टर को ना भी अभी ना ले, पर एंड यूज़र को तो सोच के देते, कम से कम 70-80% तो कार पार्किंग का प्रोविजन रखते। वो नहीं रखा गया। कीमत बढ़ा देते यार, 1-2 लाख रुपए, 2-3 लाख रुपए कर देते तय पार्किंग का, तो जिससे कि बिल्डर को भी एक हौसला मिल जाता, बिल्डर भी बेसमेंट बना देता। पर वो नहीं किया गया पॉलिसी में। तो अब इससे क्या हुआ, इससे और असमंजस हो गया। और डिमांड है वहाँ पे 600 की, गाड़ी की पार्किंग है 200 की। तो
अब बिल्डर को भी पता है कि भाई मेरे पास तो लिमिटेड पार्किंग है और वहाँ डिमांड बहुत है, तो उस चीज़ का बिल्डर भी फ़ायदा उठा रहा है। अब जो काम सीधे तरीके से हो सकता था, देखिए, अगर हम बाइट में देते 3 लाख रुपया और नीचे बेसमेंट में पार्किंग मिल जाती तो सब लोग खुश थे भाई, बिल्डर भी चलो खुश था उसमें और हम भी खुश थे। बट अब यहाँ पे ये है कि 600 लोगों को 200 पार्किंग है, तो बिल्डर अब उसमें क्या करेगा, अभी 600 को कैसे बांटेगा? अगर वो देगा भी पार्किंग तो जाहिर सी बात है कि भी जिसका डिमांड आएगा, जिसने पहले दे दिया पैसा और जिसने ज़्यादा पैसा दे दिया उसको दे दिया बस। कोई रिकॉर्ड तो है नहीं इसका कहीं पे कुछ कि हाँ ये इसमें ये मैंडेट तो किया नहीं कि भी पोजीशन पे कार पार्किंग देना है, या उसका अलॉटमेंट होगा या ड्रॉ होगा पार्किंग का भी, ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है। तो फिर बिल्डर की मर्जी है, अब जिसको दे दिया दे दिया। अब कोई इसमें क्या है ना कि क्या, अब मैं भी देख रहा हूँ, जैसे मैं ग्रुप चलाता हूँ तो उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट से लोग जुड़े हुए हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि देखिए अभी ले लेंगे पार्किंग, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमें जब बिल्ड हम पोजीशन के टाइम में देखेंगे। तो देखिए जहाँ पे बिल्डर ने बेचना चालू कर दिया पार्किंग, तो वहाँ पे पोजीशन के टाइम तक तो मेरे हिसाब से कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि 4 साल का समय होता है। तो पोजीशन के टाइम में अगर आप जाएंगे पार्किंग लेने तो मेरे हिसाब से बिल्डर के पास पार्किंग बची ही नहीं होगी, तो वो आपको देगा कहाँ से? और अगर आप यहाँ पे देखिए एंड यूज़र को सुन लीजिए, एंड यूज़र अगर जो है जो कोई रहने के लिए मकान ले रहा है और अगर उसको कार पार्किंग का प्रोविज़न बिल्डर दे रहा है, और अगर जाहिर सी बात है कि रेट तो वो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि देखिए जिस चीज़ की सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ रेट हमेशा ज़्यादा रहता है। तो एंड यूज़र के लिए खासकर मेरी सलाह है कि देखिए, अगर आपको कार पार्किंग एक जायज़ रेट पे मिल रही है, आज की डेट में मिल रही है, तो आप ले लीजिए, क्योंकि कल को हो सकता है ये ना मिले। क्योंकि आपको रहना, आपके पास गाड़ी है तो कहाँ खड़े करेंगे आप, बाहर तो खड़ी करेंगे नहीं। अब इन्वेस्टर है वो बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं दिमाग में कि हाँ नहीं मैंने आज पैसा लगाऊंगा तो मैं 4 साल बाद इतना पैसा हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो उनके चक्कर में आप मत पड़िए। अगर आपके पास पैसा है तो ले लीजिए, क्योंकि देखिए बाद में बहुत इशू होगा जब तक 5 साल मेंटेनेंस करनी है बिल्डर को। तो आप जाहिर सी बात है जिसके पास पेड पार्किंग होगा उसको गाड़ी को अंदर जाने देगा, बाकियों को बाहर रहेगा। बाकी जब आरडब्ल्यू को हैंड ओवर होगा तो पेड पार्किंग वालों को भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मेक श्योर कि जब आप पार्किंग ले रहे हैं, तो मैं बोल रहा था कि देखिए जब आपका कार पार्किंग ले बिल्डर से तो उसे एक बार श्योर कर लीजिए कि वो आपका रजिस्ट्री में भी डलवाए और उसे अपना बिल्डर बायर एग्रीमेंट में भी अगर डलवा पाएँ तो डलवा ही लीजिए। क्योंकि कल को आरडब्ल्यू बनेगा तो हो सकता है फिर लोग अपनी मनमर्जी करने लग जाएं, और क्योंकि बिल्डर तो उस टाइम पिक्चर से निकल चुका होगा भाई, जिसके पास जाहिर सी बात है गाड़ी है वो बाहर खड़ी हो रही है, कल को कोई टूट फूट हो रही है तो वो भी चाहेगा मेरे को अगर अंदर में कंपाउंड में कहीं इधर उधर जगह मिल जाए तो वो खड़ी कर ले। बाकी ये आरडब्ल्यू के ऊपर भी है कि वो किस समझदारी से किस तरह से टैकल करते हैं, क्योंकि कायदे से पार्किंग उन्हीं के पास रहनी चाहिए जिन्होंने पैसा दिया है। बट मैंने देखा है कि कहीं कहीं पे गुटबाजी हो जाती है और यहाँ पे दिक्कतें आती हैं। तो ओवरऑल देखिए पार्किंग की इशू है कार मतलब जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग में, और रहेगा भी, इन फ्यूचर भी रहेगा। पेड पार्किंग लेने के बाद भी कहीं ना कहीं पे आपको कुछ ना कुछ दिक्कत फेस आउट करनी पड़ेगी। तो इसलिए देखिए मेरी तरफ से सजेशन ये है गवर्नमेंट को कि जो अब जो हो गया तो उस पर तो देखिए कुछ नहीं किया जा सकता, जो कि कचरा डल गया उसको अब साफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई मजाक तो है नहीं बिल्डिंग प्लान अप्रूवल देना, ये वो सब करना या सब में चेंजेस करना। तो जो हो गया, ये जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। परंतु जो आने वाले प्रोजेक्ट है अभी कुछ जो बच गए हैं तो कम से कम उसी में प्रोविज़न कर लिया जाए, और उसमें एक और अमेंडमेंट करके अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में एक और अमेंडमेंट करके कम से कम जो कि पार्किंग दी जा रही है वो कंपलसरी कर दी जाए, या एटलीस्ट 80-90% तो पार्किंग का प्रोविज़न दे दिया जाए। और जिसके लिए बिल्डर को एक जाहिर सी बात है एक जायज़ अमाउंट चार्ज करे, मतलब जो कि तय कर दे गवर्नमेंट की इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल्दो तय तो इसमें भी किया हुआ है बट वो अंडर द टेबल जा रहा है, हर कोई जानता है जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग में जिन्होंने फ्लैट लिया हुआ है अंडर द टेबल जा रहा है। और वहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी भी है ना, जहाँ पे अगर देखिए 1000 फ्लैट है, अगर 1000 कोई पार्किंग है तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे बिल्डर कैसे चार्ज कर पाएगा, जो एक सेट अमाउंट है वही चार्ज कर पाएगा। तो जहाँ पे आपने हेरा फेरी करने का मौका दे दिया, जहाँ पे भैया 1000 फ्लैट पे 200 या 300 पार्किंग है, तो वहाँ तो हेरा फेरी होगी होगी। तो इसीलिए इस चीज़ को गवर्नमेंट को नोटिस करना चाहिए
और इसको कंट्रोल करना चाहिए। अब आने वाले अफोर्डेबल जो भी रह गए हैं उसमें देखना चाहिए कि भी जितने फ्लैट बन रहे हैं उन्हीं को सबको ही, मैं तो कहूँगा वैसे 90% क्या 100% ही सबको कार पार्किंग होना चाहिए। ठीक है, जो नहीं अभी ले पाए उसके पास एटलीस्ट पोजीशन पे ले ले, तो जिससे क्या है कि ये असमंजस आगे आने में और ना फैले, जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी ये समस्या ना देखने को मिले। और जो कि एंड यूज़र है, जो कि खासकर एंड यूज़र को ये दिक्कत ना रहे, क्योंकि देखिए एंड यूज़र चाहे आप हो, अपना फ्लैट ले रहे हो, टेनेंट है आपका, वो भी एंड यूज़ कर रहा है, तो कार जिसके पास है जाहिर सी बात है उससे दिक्कत आएगी अगर कार पार्किंग नहीं होगी इन फ्लैट्स में। तो आप देखिए मेरी राय से अगर एग्री करते हैं, आप चाहते हैं कि इसमें एक और अमेंडमेंट होना चाहिए इस पॉलिसी में और इसमें कंपलसरी कर देना चाहिए अफोर्डेबल हाउसिंग में भी कार पार्किंग को, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए ये वीडियो, एक आवाज़ बने, एक जन आवाज़ बने, जिससे कि जो वीडियो हो सके तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक भी जाए, कि जो ये पॉलिसी मेकर्स हैं टीसीपी वाले ये समझे कि देखिए कार जो है जो कहते हैं ना कि टू व्हीलर की कहानी बहुत पुरानी रह गई। आजकल कार हर कोई ले लेता है और सेकंड हैंड तो ले ही लेगा ना, 1-1.5 लाख का तो आजकल टू व्हीलर पहुंच जाए गए हैं। तो 1-1.5 लाख की अगर सेकंड हैंड कार मिलती है तो उसमें ज़्यादा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है फॉर देयर, मतलब फॉर हिज फैमिली, तो वो लेगा ना, जाहिर सी बात है। तो इसलिए इस पॉलिसी में अमेंडमेंट की जाए और पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए एक बार कि जिसमें बार बार कहते हैं ना कि खामियों को ठीक ना करना चाहिए। तो पॉलिसी बैठे दिमाग लगाएं, पॉलिसी मेकर एक बारी बैठ के सुझाव लेके, सारे सुझाव लेके एकत्रित करके लोगों से सुझाव लिए जाए, जो कि लोग उसमें रहते हैं उनसे सुझाव लेके तब पॉलिसी बनानी चाहिए। ना कि जैसे अभी फ़िलहाल किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन में क्यों बहिष्कार हुआ, जो पॉलिसी जो रूल्स बने, क्योंकि वहाँ पे किसानों का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। जिसके लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं अगर उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर जनता के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग हम लोगों के लिए बन रहा है, अगर हम लोगों से ही आप सुझाव नहीं लेंगे तो कैसे पॉलिसी बना लेंगे। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ऑफिशियल अपने गवर्नमेंट फ्लैट में रहते हैं या गवर्नमेंट जहाँ पे भी रह रहे हैं, हमें भी शायद अच्छी जगह पे रहते हैं, तो उनको शायद ये चीज़ें नहीं पता। बट जो कि एक आम आदमी एक अफोर्डेबल फ्लैट लेता है और उसमें रह रहा है, तो वो जो दिक्कतें फेस करता है वो उसी को ही पता है। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एक जन आवाज़ की तरह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें इस पर, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जन आवाज़ बन जाए ये वीडियो। और हो सके तो आने वाले जो अफोर्डेबल है उसमें इस चीज़ को मतलब सुधार लिया जाए, और ये जो कि कार पार्किंग जो पॉलिसी बनाई गई है, जो अमेंडमेंट किया गया है, जो ऑप्शनल दिया गया है, इसे कंपलसरी कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, खैर इस वीडियो में इतना ही था, आपको थोड़ा सा जागरूक कराना था और थोड़ा सा अवगत कराना था। ये जो कार पार्किंग की प्रॉब्लम है अफोर्डेबल हाउसिंग में, उससे आपको अवगत कराना चाहता था। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं समझाने में कामयाब रहा हूँ और एक मैसेज देने में भी कामयाब रहा हूँ, कि जिससे हो सकता है कि आने वाले समय में जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट है उनमें सुधार देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और जल्द मिलेंगे अब आप आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए, कमेंट लाइक शेयर करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।